हेलो दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे थर्मोडायनेमिक्स के अंदर इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, जो किसी भी सिस्टम की स्टेट है, जो इसकी कंडीशन को रिप्रेजेंट करती है उस टाइम के ऊपर, पर्टिकुलर टाइम के ऊपर, कि उस टाइम पे वो कैसी है उसकी स्टेट। ठीक है, तो वो जो है हम उसको थर्मोडायनेमिक वेरिएबल्स भी बोलते हैं। उसके अंदर जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके से होती हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक रूम है या सिस्टम है। ठीक है, उसका कुछ टेम्परेचर होगा, उसका कुछ वॉल्यूम होगा, उसका कुछ प्रेशर भी होगा, उसकी कुछ डेंसिटी भी होगी। ठीक है, उसका कुछ मास भी होगा। ठीक है, तो ये सारी, उसका कुछ एरिया भी होगा। तो ये सारी की सारी मान लेते हैं किसी सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। तो जो हमारी प्रॉपर्टीज हैं वो दो तरीके की होती हैं, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। सबसे पहले हम बात करते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के बारे में। ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो साइज के ऊपर या मास के ऊपर डिपेंड नहीं करती। जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं वो सिस्टम का चाहे साइज कितना ही बड़ा हो, मास कितना ही हो, ये उसके कम ज्यादा होने से अफेक्टेड नहीं होंगी। जैसे आप मान लो आपके पास दो कंटेनर है, इसके अंदर आपका लिक्विड भरा है, दोनों का टेम्परेचर 30 डिग्री है। अगर हम इनको दोनों को, ये मान लो ये 1 लीटर है, ये भी 1 लीटर है, हम इन दोनों को जोड़ देते हैं, इसको सारे को एक कंटेनर के अंदर मिक्स कर लेते हैं, तो ये जो हो तो जाएगा 2 लीटर, लेकिन जो इसका टेम्परेचर है वो 30 डिग्री ही रहेगा। ठीक है, या फिर यहां पे आप इसका मास लगा लो, सॉरी मास नहीं, प्रेशर, प्रेशर लगा लो या विस्कोसिटी लगा लो। यहां पे आप विस्कोसिटी भी कर सकते हो। एक इसकी विस्कोसिटी हमारी जो पहले बता देता हूं, मेजर होती है पोइज में, सेंटीपोइज में, सेकंड्स के अंदर। इसकी जो विस्कोसिटी है वो 30 सेकंड है, इसकी भी 30 सेकंड है। तो इस जब दोनों का हम इसको ऐड कर लेंगे तो इसकी विस्कोसिटी भी 30 सेकंड्स ही रहेगी। ठीक है, तो हमारे पास में जो ये हमने बनाया था सिस्टम, इसके अंदर कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, जैसे टेम्परेचर, प्रेशर। ठीक है, उसके बाद हमारा विस्कोसिटी, स्पेसिफिक डेंसिटी। जो हमारी ये स्पेसिफिक वर्ड है ये हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज जो होती हैं उसके डिवाइड में मास आ जाता है, तब हमें जो है स्पेसिफिक टर्म रिसीव होती है। ठीक है, तो ये सारी की सारी जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आती हैं। हीट, स्पेसिफिक हीट, तो ये जो सारी हमारी है ये मास या साइज कम ज्यादा होने से ये चेंज नहीं होती, ये यूनिफॉर्म रहती हैं, ये सेम रहती हैं। तो ये सारी की सारी जो है हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं।
अब उसके बाद हम बात करते हैं एक्सटेंसिव के बारे में। अभी आपने सिस्टम लिया था, मान लो इसकी लंबाई चौड़ाई जो है 30 सेंटीमीटर, इधर से भी 30 सेंटीमीटर है, इसको आप हाफ कर देते हो तो ये क्या हो जाएगा, इधर से भी 15, इधर से भी 15, मतलब इसका एरिया कम हो गया, इसकी डायमेंशंस भी कम होगी। तो लेंथ, सबसे पहले इसका मान लो मास है, मास 30 kg है, इसको आप हाफ कर दोगे 15, तो मास भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद एरिया, एरिया भी हमारा एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हो गया। उसके बाद एंट्रोपी, जो इसके अंदर मॉलिक्यूल्स थे, ठीक है, वो भी सेग्रीगेट हो गए, तो ये हमारी एंट्रोपी भी जो है इसके अंदर आ गई। इंटरनल एनर्जी, इंटरनल एनर्जी हमारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ गई। तो जो चीजें मास के या साइज के घटने बढ़ने से इफेक्टिव होती हैं, वो आपकी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज के अंदर आ जाती हैं, ठीक है। इसके अंदर सीधा सीधा रूल है कि इंटेंसिव प्रॉपर्टीज आपकी वो हैं जो साइज और मास कम ज्यादा होने से कम ज्यादा नहीं होती, एक्सटेंसिव के अंदर जो साइज के ऊपर डिपेंड करती है। तो डेफिनेशन के अंदर ये आ जाएगा कि इट डिपेंड्स it not depends upon the size of matter, मैटर हमारा साइज या मास, ठीक है। और ये जो है इट डिपेंड्स अपॉन साइज और मास ऑफ अ सिस्टम, ठीक है। इंटेंसिव प्रॉपर्टीज और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज। तो इसके बाद आता है हमारे पास स्टेट फंक्शन। स्टेट फंक्शन क्या होता है? और दूसरा है हमारे पास पाथ फंक्शन। स्टेट फंक्शन के अंदर वो आता है जो सिर्फ डिपेंड करता है सिस्टम की स्टेट के ऊपर, कि सिस्टम, कोई भी सिस्टम जो है यहां से यहां पे किसी भी तरीके से गया। अब एक कंडीशन ये है, एक कंडीशन ये है, घर पे आप सबसे पहले चाय का एग्जांपल ले लेते हैं, पानी लेते हो, चीनी लेते हो, चाय पत्ती लेते हो, दूध लेते हो, वो आपकी इनिशियल स्टेट होगी। उसके बाद आप उसको हीट देते हो, ठीक है। और उसके बाद आप सबसे पहले पानी डाल दिया, फिर आप चाय पत्ती डालते हो, चीनी डालते हो, लास्ट में दूध डाल देते हो, ठीक है। कोई भी इलायची वगैरह कुछ एडिशनल डालते हो उसके अंदर, तो लास्ट में हमारे पास यहाँ चाय जो है बन के तैयार हो जाती है।
तो ये जो है इसकी इनिशियल स्टेट पे सबसे पहले क्या है, सारे के सारे रॉ मटेरियल्स अलग अलग थे और फाइनल में आपके पास यहाँ पे चाय बन जाती है। तो आपने इसको हीट दी, चाहे आपने वो चूल्हे के थ्रू दी, चाहे आप घर पे इंडक्शन चूल्हे से इसको बनाते हो, चाहे गैस से बनाते हो, किसी भी तरीके से बनाते हो, ये इसके ऊपर डिपेंड नहीं करता कि आपने कैसे बनाई। लेकिन आपका ये सिर्फ आपको जो प्रोडक्ट बनाना था वो इनिशियल स्टेट और फाइनल, शुरू में वो कैसे थे और लास्ट में कैसे हैं, वो सिर्फ और सिर्फ उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो उसको बोलते हैं स्टेट फंक्शन। उसके बाद आता है हमारा पाथ फंक्शन। पाथ फंक्शन क्या कहता है, वो जो है इनिशियल स्टेज से लेके फाइनल स्टेट तक, यहां पे आप इनिशियली रॉ मटेरियल्स डालते हो और यहां पे आप प्रोडक्ट लेते हो, तो उसके अंदर आपने क्या क्या स्टेप्स लिए उस पाथ के ऊपर डिपेंड करता है, ना कि इनिशियल और फाइनल स्टेट के ऊपर। शुरू में आपके पास क्या था, एंड में आपके पास क्या है। जो पाथ फंक्शन है वो ये चीज नहीं बताता, वो ये बताता है कि आपने स्टेप्स क्या क्या लिए। घर में हो, छत पे जाने के लिए सीढ़ियां चढ़ते हो, सबसे पहले नीचे ग्राउंड फ्लोर पे थे, फिर छत पे चढ़ जाते हो। आपने यहाँ पे एक स्टेप लिया, दो स्टेप लिया, 3 लिए, 4 लिए, 5 लिए और फिर आप छत पे चढ़ जाते। तो ये आपके जो है स्टेप काउंट्स को बताएगा, कब आपने पहला स्टेप लिया, कब दूसरा, कब तीसरा, कब चौथा, कब पांचवा। तो ये आपके पाथ को बताएगा, रास्ता जो आपने चुना है उसको बताएगा। ठीक है, तो ये हमारा आता है पाथ फंक्शन के अंदर। पाथ फंक्शन के अंदर आपने यहां पे वर्क किया, स्टेप चढ़े, आपकी कुछ एनर्जी लगी, आपने कुछ कार्य किया, तो वो आपका आ गया पाथ फंक्शन। इसके अंदर हमने यहां पे हीट दी थी, तो हीट भी हमारा पाथ फंक्शन है। लेकिन स्टेट फंक्शन के अंदर क्या है हमारा, वॉल्यूम, वो हमारा आपने चाय ली, यहां पे पानी लिया था, दूध लिया था, चाय पत्ती ली, चीनी ली, यहां पे वॉल्यूम सेम था, इधर भी सेम, तो वो आपका स्टेट फंक्शन के अंदर आ गया। ठीक है।